है, जिसमें वैश्वानर बोला गया है। वैश्वानर प्रथम चरण है वैश्वानर, द्वितीय चरण है तेजस, तृतीय चरण है प्राज्ञ, चतुर्थ चरण है शिवम अद्वैतम। चार चरण है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिवम, अद्वैतम। ये चार चरण क्या हैं? पहला है वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिवम, अद्वैतम। इसके बाद इन्हीं चारों चरणों में ओंकार की एक एक मात्रा को जोड़ लिया गया है। वैश्वानर जो प्रथम चरण है, उस परमात्मा के जो चार चरण है उसमें से प्रथम चरण है वैश्वानर। वैश्वानर तो क्या है? वैश्वानर में अकार मात्रा है। वैश्वानर में अकार मात्रा है। अकार अर्थात अ शब्द जो है, अकार जो उच्चारण होता है, वो वैश्वानर उस परमात्मा का प्रथम चरण है। दूसरा चरण क्या है? तेजस। तेजस में उकार मात्रा है, उकार। फिर तृतीय चरण है प्राज्ञ। प्राज्ञ में क्या है? मकार मात्रा है। चतुर्थ चरण है शिवम अद्वैतम। शिवम अद्वैतम क्या है? पूर्ण ओंकार। ये है आत्मा के चार चरण हैं। परमात्मा के ब्रह्म के चार चरणों वाला ये जो है स्वरूप, इसमें ओम के चार चरण बताए हैं, ओंकार के चार चरण बताए हैं, परमात्मा के चार स्वरूप बताए हैं, वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिवम, अद्वैतम। और उसके साथ में अकार, उकार, मकार, पूर्ण ओंकार। प्रथम पैर है अकार, द्वितीय पैर है उकार, तृतीय मकार, चतुर्थ पूर्ण ओंकार। अब इसमें ये वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिवम, अद्वैतम, ये चार अवस्थाएं बताई। अब इसके बाद चेतना की चार अवस्था बताते हैं। इन्हीं में चेतना की चार अवस्थाएं बताते हैं। चेतना की चार अवस्था क्या है? जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरीय। ये तुरीय अवस्था, सुसुप्ति अवस्था, स्वप्नावस्था, जागृत अवस्था, ये चार अवस्थाएं हैं जिसमें आकार में जागृत अवस्था होती है। चेतना की जागृत अवस्था होती है आकार मात्रा में। ओंकार की जो पहली मात्रा है, जो परमात्मा का प्रथम पैर है, प्रथम पाद है, वैश्वानर रूप है, उसमें जागृत अवस्था होती है, आकार मात्रा होती है, वैश्वानर पैर होता है। इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वभाव क्या है? बहिर्मुखी स्वभाव वाला है, स्थूल का भोगता है। जागृत अवस्था में, जागृत स्थान में रहने वाला, बहिर्प्रज्ञा, बाहर बोध कराने वाली बुद्धि होती है। और 7 अंग 19 मुखों, अर्थात ये जो 10 इंद्रियां हैं, पंच प्राण हैं, अंतःकरण चतुष्टय हैं, इन सब का क्या है? स्थूल का भोक्ता है। स्थूल का भोक्ता जो प्रथम चरण है, स्थूल है, जिसको वैश्वानर बोला गया है। यह चारों अकार, उकार, मकार, पूर्ण ओंकार, और ये जो चार अवस्थाएं हैं वैश्वानर, तेजस, प्राज्ञ, शिवम, अद्वैतम, ये याद होनी चाहिए। और इनकी चार मात्राएं याद होनी चाहिए। और इनमें जो चार चेतना की अवस्थाएं हैं, ये भी याद होनी चाहिए। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीयावस्था। जागृत में क्या होता है? बहिर्मुखी स्वभाव होता है और स्थूल का भोक्ता होता है। स्थूल का भोक्ता, जागृत अवस्था में स्थूल तत्व का भोक्ता होता है। स्थूल का मतलब क्या है? ये जो बाहर, बहिर्मुखी है, बाहर है। ये जो इंद्रियां हैं, प्राण हैं, अंतःकरण हैं, ये सब बहिर्मुखी होते हैं। स्थूल का भोक्ता है जो प्रथम चरण वाला चरण है, स्थूल, उसको बोलते हैं वैश्वानर। ठीक। पहला क्या क्या चीज है? चेतना की अवस्था जागृत है, ओंकार की मात्रा आकार है, और वो परमात्मा का जो चरण है, पैर है, पाद है, वो वैश्वानर है। ठीक। ये तीन बात समझ में आई। जिसमें बुद्धि कैसी होती है? बहिर्मुखी होती है, बहिर्प्रज्ञा होती है।
दूसरी अवस्था बताया स्वप्नावस्था। चेतना की दूसरी अवस्था है स्वप्नावस्था। स्वप्नावस्था क्या है? उकार मात्रा है, अकार उकार मकार। दूसरी अवस्था में उकार मात्रा है और वो परमात्मा का जो चरण है कौन सा है? तेजस अवस्था है। स्वप्नावस्था में उकार मात्रा और द्वितीय पैर द्वितीय पाद क्या बोला गया है? तेजस अवस्था। स्वप्नावस्था उकार मात्रा तेजस पाद तेजस स्वरूप। ठीक, इसमें क्या होता है? द्वितीय चरण में तेजस अवस्था में उकार मात्रा में क्या होता है? स्वप्न के समान अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है। जैसे स्वप्न में क्या होता है? अव्यक्त विश्व अधिष्ठान होता है। स्वप्न में जब हम होते हैं तो स्वप्न में जो कुछ भी चीजें घटित होती हैं वो सब क्या लगता है? सत्य लगता है। उस समय स्वप्न में स्वप्न की चीजें जो हो रही हैं वो सत्य लगता है, उसमें तनिक भी झूठ नहीं होता है। जिसके द्वारा अदृश्य लोक का ज्ञान अंतः चक्षुओं से होता है, जो सूक्ष्म विषयों का भोगता है, जो ज्योतिर्मय है, वही तेजस ब्रह्म या आत्मा का द्वितीय चरण है। द्वितीय चरण क्या है? अंतर प्रज्ञा का है। पहले में बहिर्प्रज्ञा थी, अभी प्रज्ञा क्या हो गई है? अंतर प्रज्ञा हो गई है। अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है, सूक्ष्म विषयों का भोक्ता। पहले में क्या था? पहले में था बहिर्मुखी स्वभाव था, यहाँ पे अंतर्मुखी स्वभाव है। वहां पे स्थूल का भोक्ता था, दूसरे में सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है। ठीक है, जागृत में बहिर्मुखी स्थूल का भोक्ता, स्वप्नावस्था में अंतर्मुखी है, अंतर प्रज्ञा है, सूक्ष्म विषयों का भोक्ता है, अव्यक्त विश्व जिसका अधिष्ठान है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति अवस्था। सुषुप्ति अवस्था में ओंकार की मकार मात्रा है और वो पाद कौन सा है? प्राज्ञ। वैश्वानर तेजस प्राज्ञ, तृतीय पैर है प्राज्ञ। क्या है इसमें? प्राज्ञ भोग की कामना रहित, कोई कामना नहीं है। जिस अवस्था में प्रसुप्त मनुष्य किसी भोग की कामना नहीं करता है और ना ही स्वप्न देखता है, वह सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था क्या है? जिसमें कोई कामना नहीं है, वह सुषुप्ति अवस्था है। जिसमें स्वप्न नहीं देख रहा है, वह सुषुप्ति अवस्था है। सुषुप्ति अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप आनंद रूप आनंद भोक्ता योम चैतन्य तेजोमय मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। ब्रह्म का तृतीय चरण क्या है? भोग की कामना रहित। उस समय किसी भी प्रकार की तृष्णा नहीं है, आसक्ति नहीं है, चाह नहीं है, ना ही स्वप्न देख रहा है, स्वप्न भी नहीं देख रहा है। वो एकाग्रता की अवस्था, आनंद की अवस्था क्या है? तृतीय चरण है, प्राज्ञ अवस्था है, जिसमें मकार मात्रा है, आनंद का भोक्ता, आनंद की स्थिति है। सुषुप्ति अवस्था में जो एकाग्र वृत्ति वाला प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप, ज्ञान की अवस्था में आनंद स्वरूप, आनंद की अवस्था में है, आनंद का भोक्ता है, चाह नहीं है, तृष्णा नहीं है, लेकिन आनंद की स्थिति है। जैसे योग सूत्र में बताया गया, वितर्क विचार आनंद। वितर्क क्या है? स्थूल है। विचार क्या है? सूक्ष्म है। तृतीय अवस्था बताई गई है आनंद की अवस्था। उस अवस्था में क्या होता है? ना चाह है ना द्वेष है, दोनों नहीं है, ना वितर्क है ना विचार है, ना बुरी चीजें हैं ना अच्छी चीजें हैं। वो क्या बताया गया? जब तीसरी अवस्था बताया आनंद की अवस्था, उसी को यहाँ बोला गया है तृतीय पाद, मकार की अवस्था, प्राज्ञ अवस्था, जिसको सुसुप्ति अवस्था कहा गया है। इसमें भोग की कामना नहीं है, स्वप्न भी नहीं देख रहा है।
आनंद रूप में है, चैतन्य है, तेजोमय मुख वाला है, वह प्राज्ञ ही ब्रह्म का तृतीय चरण है। चतुर्थ चरण क्या है? अंतिम अवस्था है तुरीयावस्था, जिसको समाधि बोलते हैं। तुरीयावस्था यह पूर्ण ओंकार की अवस्था है, जिसको शिवम तो अद्वैतम। जी। ये जो आपने सुसुप्ति अवस्था बताया, हम्म। भोग की कामना रहित, नहीं स्वप्न, एकाग्र आनंद, तो स्वप्न नहीं होगा, एकाग्र और आनंदावस्था तो रहेगी ना, कि वो भी नहीं हाँ, रहेगी? मतलब उस समय स्वप्न नहीं है, एकाग्रता की अवस्था है, बिल्कुल एकाग्र चित्त है, और चित्त इधर उधर दौड़ नहीं रहा है, आनंद की आनंद अवस्था है। नहीं, ये आनंद की ऐसा अवस्था। लिखा है कि इसका अर्थ हम समझ रहे थे कि ना ही स्वप्न है, ना ही एकाग्र है, ना ही आनंद है, ऐसा हाँ, ये। तो इसीलिए तो समझा रहे हैं ना, इसीलिए तो समझा रहे हैं, वो तो सिर्फ एक समझिए मार्गदर्शन के लिए नोट है। जैसे हम बनाते हैं, हम खुद को समझने के लिए नोट जो बनाते हैं, खुद को समझने के लिए बनाते हैं। किसी का नोट हम तब समझ सकते हैं जब अगला आदमी समझाता है। तो ये सुसुप्ति अवस्था हुआ। चतुर्थ अवस्था क्या है? तुरिया समाधि अवस्था, जिसको वो चेतना की चौथी अवस्था क्या है? समाधि अवस्था, तुरिया अवस्था। जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, तुरिया, चौथी अवस्था है। राम तीर्थ जी माइक को बंद कर ले। चौथी अवस्था क्या है? तुरिया अवस्था, जिसमें ओंकार की चौथी मात्रा क्या है? पूर्ण ओंकार। अभी पहले अकार बताया, फिर उकार बताया, फिर मकार बताया। अकार में बहिर्प्रज्ञा रहती है, उकार में अंतर प्रज्ञा हो जाती है, मकार में ना बहिर है ना अंतर है, कहीं नहीं है, बिल्कुल एकाग्र है। और चतुर्थ अवस्था है पूर्ण ओंकार की अवस्था, जिसको समाधि की अवस्था भी बोलते हैं। और इसमें ब्रह्म का जो पैर है क्या है? शिवम अद्वैतम, चतुर्थ पैर है, जो अंतः प्रज्ञा वाला नहीं है, ना ही बहिर्प्रज्ञा वाला है। चतुर्थ अवस्था क्या है? जो अंतः, बाह्य प्रज्ञा, ना अंदर वाला है ना बाहर वाला है, ना अंतः में देख रहा है ना बाहर में देख रहा है, ना ही दोनों ओर की प्रज्ञा वाला है, जिसका स्वरूप क्या है? समाधि की अवस्था है, पूर्ण जागरूकता की अवस्था है। भीतर बाहर कहीं भी नहीं है, न भीतर है न बाहर है, न जानने की स्थिति में है न ना जानने की स्थिति में है। ऐसी स्थिति को क्या बोल रहे हैं? ऐसी अवस्था, ना ही दोनों ओर की प्रज्ञा वाला है, जो प्रकृष्ट शुद्ध ज्ञान पुंज नहीं है, न ही ज्ञान अज्ञान है, कुछ भी नहीं है, शून्य की अवस्था, जिसको स्वात्माराम जी ने कितना सुंदर से बोला है ना। स्वात्माराम जी ने कितना बढ़िया राजयोग की जो अवस्था बोला है, उन्मनी अवस्था जिसको बोला है, मनोन्मनी अवस्था बोला है, राजयोग अवस्था बोला है, क्या है? कहीं भी नहीं है, न बाहर है न भीतर है, न भरा हुआ है न खाली है। ठीक है, ये अवस्था क्या है? जो ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय गम्य नहीं है, जो क्रिया रहित है, जो प्रतीकों से भिन्न है, जो चिंतन की कथन सीमा से परे है, जो चिंतन नहीं किया जा सकता है, कथन नहीं किया जा सकता है, जिसको कहा नहीं जा सकता है। स्वात्माराम जी ने भी क्या बोला है? अनिर्वचनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है, जिसको कहा नहीं जा सकता है, ऐसी अवस्था जो एकमात्र अनुभव गम्य है, जो सिर्फ अनुभव की बात है, समझाई नहीं जा सकती है, कही नहीं जा सकती है, उसको क्या कहा गया है? जो संपूर्ण प्रपंचों का लय स्थान है, जहां सारे प्रपंच मिल जाते हैं, जैसे समुद्र नदियां सारी जाके मिलती हैं, वह स्थिति, जो शांत स्वरूप कल्याणमय द्वैत रूप है, वही ब्रह्म का चतुर्थ चरण है। वही ब्रह्म है, वही जानने योग्य है। ओंकार को ही कह रहे हैं, यही है शिवम अद्वैतम की अवस्था,
समाधि की अवस्था, तुरिया अवस्था, ठीक है, इसको कह रहे हैं जानने योग्य है। इसमें ओम के क्या है, ओम इसी में आ उ मा तीनों इसी में ओमकार की चौथी अवस्था में समाधि में शिवम अद्वैतम अवस्था में क्या है, सन्निहित हैं। चार तीनों इसी में सन्निहित हैं। ओंकार की मात्राएं ही इसके चरण हैं। प्रथम द्वितीय तृतीय जो मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, इसी ओंकार की चरण हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बताते हैं, ओंकार की अकार मात्रा को जान लेने पर साधक संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। जो ओंकार की पहली मात्रा है, क्या है, अकार। अकार को जान लेने पर क्या होता है, संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, सबका वरिष्ठ बन जाता है। अकार आदि तत्व होने के कारण प्रथम चरण है। तो इसको तो देख, अवस्था वैश्वानर जो चरण है, प्रथम चरण है परमात्मा का, और आकार मात्रा है, इसमें क्या होता है, संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, सभी कामनाएं पूरी होती हैं। ठीक है। फिर उसके बाद आता है उकार की मात्रा। दूसरी मात्रा में क्या होता है, उकार की मात्रा को जान लेने पर क्या प्राप्त होता है, साधक ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है। उकार की मात्रा को जान कोई नहीं रहता, उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला कोई नहीं रहता है। क्या कहा गया है कि जो व्यक्ति उकार की मात्रा को जान लेता है, साधक ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है, समतावान हो जाता है, समता में स्थित हो जाता है, और क्या होता है, उसके कुल में कोई भी व्यक्ति ब्रह्म को ना जानने वाला ऐसा होगा ही नहीं, मतलब सभी लोग उस ब्रह्म को जानने वाले ही होंगे उसके कुल में। तीसरी अवस्था है ओंकार की मकार, जिसमें प्राग्ञ अवस्था बोला गया, और सुसुप्ति चेतना की अवस्था सुसुप्ति अवस्था, और ब्रह्म का परमात्मा का पैर पाद प्राग्ञ, ओंकार की तीसरी मात्रा मकार। इसको जानने पर क्या होता है, इसको जान लेने पर साधक संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जान लेता है। साधक संपूर्ण विश्व का यथार्थ स्वरूप जान लेता है, सबको स्वयं में लय करने वाला हो जाता है, सबको स्वयं सर आवाज नहीं आ रही है। है, पूर्ण ओंकार है। इसको जान लेने पर वह साधक क्या हो जाता है, आत्मज्ञानी हो जाता है। ज्ञान के द्वारा आत्मा को पर में विष्ट कराता है, साधक अद्वैत बोध में पहुंच जाता है। मतलब यही है चार अवस्था, और परमात्मा के चार चरण का सर वर्णन साउंड किया आपका गया ब्रेक है। हो रहा बीच ठीक बीच है। में। वॉइस को ब्रेक हो रही है क्या? हरिओम। जी सर, वॉइस आपकी जो है तीसरी अवस्था से ही गायब हो गई, ब्रेक हो जा रही, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, अभी समझ में आया, ये क्लास समझ में आई, बस इतना ही बात दूसरी दूसरी अवस्था तक आवाज आ रही थी, तीसरी में गायब हो में। गई। मांडुक्य उपनिषद जो सबसे छोटा उपनिषद है, और इसमें इस आत्मा को ही ब्रह्म कहा गया है। ओंकार के चार स्वरूप का वर्णन किया गया है, चार मात्रा का वर्णन किया गया है, चेतना की चार अवस्था का वर्णन किया गया है, ब्रह्म के चार पैर का वर्णन किया गया है। ठीक है। और किसी का प्रश्न कोई?
सर सुसुप्ति और तुरिया को पुनः समझा दें क्योंकि वॉइस ब्रेक हो गई थी। हरि भैया आपकी वॉइस नहीं आ रही है। सर भैया की वॉइस मुझे ही नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ रही है। साउंड नहीं है अभी। हमें भी नहीं आ रही है। ओके ओके जी ओके। अभी सर आप रीज्वाइन कीजिए फिर से। हरिओम। जी सर। हरिओम। आगे सर आवाज। एनाटॉमी का कुछ प्रश्न है हमारे पास, उसको कर लेते हैं अभी। हाँ, और उसके बाद सर ये जो दो अवस्थाएं हैं उसमें आपकी आवाज नहीं आ रही थी। दो अवस्थाएं हैं, किसमें नहीं आ रही? दूसरी शुरू कितनी देर, शुरू ज्यादा देर से आवाज कटी थी क्या मेरी? यस सर, दो में अ और ऊ समझा दिए थे आप। मकार और अच्छा फिर तुरिया नहीं सुन पाए हम लोग। अच्छा, ठीक है सर बेटा। सुसुप्ति और तुरिया में साधक की जो अवस्थाएं हैं वो नहीं सुन पाए थे, बाकी तो सुन लिया था लास्ट वाला। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो क्या बताया गया है? तीसरी उकार की मात्रा समझ में आ गई है। उकार में क्या होता है? साधक ज्ञान की परंपरा को उन्नत करता है। साधक समता वाला हो जाता है, समभाव वाला हो जाता है। उसके कुल में ब्रह्म को ना जानने वाला कोई नहीं रहता है। ये दूसरी मात्रा में बताया गया है उकार में। मकार मात्रा क्या है? मकार में बोला गया है कि जो साधक मकार मात्रा को जान लेता है वो संपूर्ण विश्व को यथार्थ स्वरूप जान लेता है। मकार को जान लिया मतलब संपूर्ण विश्व को जान लिया। और क्या होता है? सबको स्वयं में लय विलीन करने वाला हो जाता है। सबको स्वयं में विलीन करने वाला हो जाता है। स्वयं में लय करने वाला हो जाता है। ठीक है। उसके बाद पूर्ण ओंकार की बात की। चौथी जो मात्रा है, पूर्ण ओंकार, जो मात्रा रहित है, जिसको क्या बोला? समाधि तुरीयावस्था बोला गया है। इस अवस्था में जो ओंकार को, पूर्ण ओंकार को जान लेता है, वह आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को परब्रह्म में प्रविष्ट कराता है। वो आत्म तत्व को परमात्मा तत्व में प्रविष्ट करवा देता है और एक के स्थापित हो जाता है। दोनों एक हो जाते हैं। तो क्या है? चार अवस्थाएं बताई। आकार में क्या बताया? आकार में
आकार की मात्रा जान लेने पर सब संपूर्ण कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ठीक है। दूसरी मात्रा उकार, इसमें इसको जान लेने पर समता वाला हो जाता है, समता वाला हो जाता है। तीसरी में क्या बताया, उकार मकार में क्या होता है, वह जो ज्ञान स्वरूप जान लेता है, जो ओंकार के मकार मात्रा को जानता है, वो संपूर्ण विश्व को जान लेता है और सबको स्वयं में लय करने योग्य हो जाता है, करने वाला हो जाता है। चौथी मात्रा पूर्ण ओंकार क्या है, जो मात्रा रहित है ओम, इसको जानने पर आत्मज्ञानी ज्ञान के द्वारा आत्मा को पर ब्रह्म में प्रविष्ट कराता है और साधक अद्वैत बोध में पहुंच जाता है। अद्वैत बोध का मतलब है द्वैत भाव समाप्त हो जाता है। द्वैत भाव क्या, यह आत्मा और परमात्मा का जो दो अलगाव है, यह एक हो जाता है। ठीक है। और यही बात शिव संहिता में भी बताया गया है, दूसरे अध्याय में ब्रह्म और परमात्मा, ये जीव और परमात्मा की अभिन्नता का वर्णन किया गया है। वो अभिन्नता कब होती है, यहाँ के हिसाब से पूर्ण ओंकार को जान लेने के बाद वह अवस्था प्राप्त होती है। ठीक है। अभी हम प्रश्न करेंगे, एनाटॉमी का प्रश्न है हमारा, सभी लोग ओपन कर लें। प्रश्न, आज का प्रश्न है